So here the next topic from the subject management concept and process. The topic is about the types of planning. Whenever we are talking about the planning, so here is we distinguish the planning in between three broad categories. The first type of planning is that it is on the basis of organizational level. So students, whenever we are talking about the organizational level, that means जो प्लानिंग की जाती है, जो नियोजन किया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर किस तरीके से किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में भी थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में वापस से प्लानिंग को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इट इज नोन एज द स्ट्रेटेजिक प्लान्स, सेकंड टैक्टिकल प्लान्स और थर्ड इज ऑपरेशनल प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान्स की जब भी हम बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर मेनली prepared or mainly made for the operational level such as the marketing, HR और प्रोडक्शन, इनोवेशन, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। सच प्लान्स आर मेनली planned by the top level management as well as the middle level management. Such strategic plans are prepared for minimum 3 years. देखिए, जब भी हम स्ट्रेटेजिक प्लान्स की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजर्स के बीच में मिलकर ये लोग स्ट्रेटेजिक प्लान्स को बनाते हैं। अब इन प्लान्स का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि जो भी सपोज वी आर गोइंग फॉर मार्केटिंग पर्पस, अगर हम मार्केटिंग के लिए जाते हैं या हम प्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो हमको हमारे मार्केटिंग में, हमारे प्रोडक्शन में जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको कॉम्पीट करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर द स्ट्रेटेजिक प्लान्स। अब ये जो स्ट्रेटेजीज होती हैं दे मेक आर प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अनदर वन। दूसरे प्रोडक्ट के या दूसरे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट हम कह लें, उनसे हमारे प्रोडक्ट को या हमारी सर्विसेज को डिफरेंट बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो होते हैं वो मेनली प्रिपेयर किए जाते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट सच स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एज वेल एज द middle level management. Such plans are mainly made for the years for the 3 years minimum। 3 साल के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स को बनाया जाता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि सच ऑल द प्लान्स आर फ्लेक्सिबल। जब भी अगर आपको नीड हो तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग टू क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। सेकेंड वन इज द टैक्टिकल प्लान्स। Tactical plans are generally prepared for supporting to strategic plan। Tactical plans जब भी बनाए जाते हैं या tactical ही किसी विथ फुली टेक्स, अगर आपको किसी चीज़ को क्या करना है, हैंडल करना है, तो स्ट्रेटेजिक प्लान को सपोर्ट देने के लिए, बैक सपोर्ट देने के लिए टैक्टिकल प्लान्स जो होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। टैक्टिकल प्लान्स में मेनली कौन सी चीज़ें आती है कि इफ़ सपोज कोई भी अनसर्टेनिटी हो गई या मार्केट में कोई भी चेंज हो गया या किसी भी तरह का कोई फैक्टर या कोई फोर्स हमारे प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी या कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को अगर अफेक्ट कर रहा है, सो हाउ वी विल ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स, हम उन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेंगे, उनको कैसे दूर करेंगे। तो सच टेक्निकल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हाँ, अब ये जो टेक्निकल प्लान्स होते हैं जनरली दे आर प्रिपेयर्ड बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एज वेल एज द लोअर लेवल मैनेजर्स। लोअर लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर मिलकर इस प्रिपेयर को बनाते हैं। अब लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग फॉर मेकिंग सच प्लान्स, बिकॉज उनको पता होता है कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो उन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए या जो भी हम कह लें कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स में हम टेक्निकल सपोर्ट प्लान से सपोर्ट लेते हैं। थर्ड वन इज द ऑपरेशनल प्लान। whenever we are talking about the operational plans, तो operational plans जब भी प्रिपेयर किए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है while we are making the operational plans, because such all the plans are directly related to the operations of the company, operations of the organization. Which kind of operation should be there? So it may be the about the production related activity, marketing related activity, advertising, sales, and many of things are there. So that's why operational plans are prepared for on the level of organizational level. So these all plans are came into the basis of the organizational level. Now we come on to the second type of plan, which is mainly basis of the time frame.
अब देखो टाइम फ्रेम, नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो प्लान्स होते हैं दे आर जनरली मेकिंग फॉर द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मिडिल टर्म। सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्लान्स की हम बात कर लें, देन मिडिल टर्म प्लान्स, देन शॉर्ट टर्म प्लान्स। जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं दे आर जनरली मेक फॉर मोर देन 5 years। 5 साल से ज़्यादा समय को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्लान्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब इनमें कौन कौन से प्लान्स आ गए कि सपोज इन फ्यूचर हमें लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्लान करना है, तो मिनिमम ये जो प्लानिंग होगी वो कितने समय के लिए होगी, वो 5 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए होंगी। तो इस तरीके के प्लान काय के अंदर आते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स में आते हैं। फिर नेक्स्ट होते हैं मीडियम टर्म प्लान। तो सच प्लान्स आर फ्रॉम 1 to 5 year, 1 साल से 5 साल तक के बीच के लिए जो भी हमको प्लानिंग करनी होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे प्लान्स टाइम के बेसिस पर किए जाएंगे, मीडियम टर्म प्लान्स। अब मीडियम टर्म प्लान्स रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से हो सकता है। हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी हो सकती है, या सपोज वी आर हायरिंग द पर्सन्स फॉर वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे प्लान्स टाइम में आएंगे, मीडियम टर्म प्लान्स में आएंगे। देन वी आर विल टॉक अबाउट द शॉर्ट टर्म प्लान्स। अब ये जो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं ये लेस देन 1 year होते हैं या अप टू 1 year, 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए हम जो भी प्लानिंग करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखते हुए, टाइम पीरियड को ध्यान रखते हुए, तो इट मे बी कॉल्ड कि फैशन के पर। अब फैशन तो ऐसा एक फैक्टर हो गया जो रैपिडली चेंज होता है। इसके अलावा हम बात कर ले टेस्ट की, प्रेफरेंस की, ये करंट में क्या सिनारियो चल रहा है मार्केट में, वो सारी चीज़ें किस पर्पज से की जाती है, शॉर्ट टर्म प्लान्स। तो दिस प्लानिंग इज डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज की जब भी हम बात करते हैं तो इट इज मे बी 2 टाइप्स, दैट द सिंगल यूज प्लान एंड द स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान नाम से समझ में आ रहा है कि हमने एक बार उस प्लान को यूज किया, देन वी विल कंप्लीट सच प्लान विद आवर अचीविंग गोल। हमारे गोल के अचीव होने के बाद ही हम उस प्लान को वहीं पर खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो सिंगल यूज प्लान होते हैं, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि एक बार यूज करने के लिए ही इन प्लान को बनाया जाता है। सपोज बजट, ठीक है, बजट हम जो बनाते हैं वो एक बार के लिए होता है, सपोज फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए, या फॉर 6 मंथ, हम 6 महीने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या हम 3 मंथ्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो इट इज कम इनटू द सिंगल यूज प्लान। अब ये क्या होगी, प्रोसीजर हो गया, आपका बजट हो गया, प्रोग्राम, बजट एंड वन मोर थिंग इज देयर, प्रोजेक्ट। ठीक है, कैसा प्रोजेक्ट की मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए इतना फंड की ज़रूरत है, मुझे 3 मंथ्स में इस प्रोजेक्ट को मुझे कंप्लीट करना है, या आई एम गोइंग फॉर कंडक्टिंग एनी प्रोग्राम रिलेटेड टू माय ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो प्रोग्राम होंगे मेनली इनके सबके गोल क्या होंगे, सिंगल गोल होगा फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल की जब भी हम बात करें, दैट मीन्स वी वांट टू अर्न मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर प्रॉफिट वी वांट टू अर्न, दिस इज आवर गोल। सो दिस all plants came into the single use plant. Now we will talking about the standing plants. Standing plants are those plants which may be go for a long term, जो लंबे समय तक के लिए फिक्स किए जाते हैं। सपोज एनी रूल इज देयर, ठीक है, रूल है, कल भी बताया था मैंने, जैसे नो स्मोकिंग या मोबाइल फोन्स आर रिस्ट्रिक्टेड, इस तरीके के जो भी, या जो चाइल्ड लेबर होती है, चाइल्ड लेबर इज रिस्ट्रिक्टेड। तो सच रूल्स आर फॉर लॉन्ग ईयर्स, या लंबे समय के लिए, या कभी नहीं खत्म होने वाले ये जो रूल्स होते हैं या प्रोसीजर्स होती हैं, जिनको स्टैंडिंग यूज प्लान में हम लेते हैं। स्टैंडिंग यूज प्लान क्या होते हैं कि ये एक बार यूज में नहीं आते हैं और एक बार हमें प्लान किया और हमने खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टैंडिंग यूज प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो कि लंबे समय तक चलते हैं, जब तक आपको कोई नीड ना लगे कि अब हमको, अब नो स्मोकिंग है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इस रूल को चेंज करने की कोई ज़रूरत होगी, या चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड, या स्मार्टफोन या मोबाइल फोन्स आर रिस्ट्रिक्टेड, इन रूल्स में कोई चेंज किया जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये कि स्टैंडिंग प्लान्स जो होते हैं दे आर फॉर द ईयर, और वी कांट चेंज सच प्लान्स। अगर हमने इन प्लान को बनाया है, अगर हमने कोई प्रोसीजर खुद से बनाई है, हमने कोई रूल्स खुद से बनाए हैं, तो ये
कभी चेंज नहीं किए जाते। तो दिस ऑल आर द प्लान्स, द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टाइप्स ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ organizational level, second was on the basis of time frame, and the next one on the basis of their frequency of use. किस तरीके से किस frequency के साथ हम उनको use करते हैं, then हम उनको complete करते हैं. तो this is all about the types of planning. This topic is completed now. Thank you.